नाजरीन, जस्टिस टाइम्स के चैनल पर आपका खैर मकदम है। मैं हूं अब्दुल हमीद शौकत। ख़ब्र इसके कि हम प्रोग्राम का आगाज़ करें, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। हकीकत जैसी खबर वैसी। आइए देखते हैं न्यूज़ एंड व्यूज़ प्रोग्राम। आइए देखते हैं सुर्खियाँ। राहुल गांधी की शहरियत पर फिर उठा सवाल। इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा दायर। 5 मई तक मरकजी हुकूमत को दी गई मोहलत। अब खबरें तफसील से। राहुल गांधी की शहरियत से मुताल्लिक़ तनाज़ा हिंदुस्तानी सियासत में बार बार मौज़ूए बहस रहा है, जिसे अक्सर उनके सियासी मुखालिफिन वक्तन फ़ोक्तन उठाते रहे हैं। ये तनाज़ा मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स में उठाया गया है। आइए लेते हैं इस तनाज़े का एक जायज़ा। राहुल गांधी की शहरियत का मामला उस वक्त ज़ोर पकड़ा जब बीजेपी रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी और दीगर ने इल्ज़ाम लगाया कि राहुल गांधी दोहरी शहरियत के हामिल हो सकते हैं, ख़ास तौर पर बरतानवी शहरियत जिसकी हिंदुस्तानी क़ानून के तहत इजाज़त नहीं है। ये दावा बरतानिया के कंपनीज हाउस के दस्तावेज़ात पर मुबनी था, जहां राहुल गांधी को बैकअप्स लिमिटेड नामी कंपनी के रिकॉर्ड में बरतानवी शहरी के तौर पर दर्ज किया गया था, जिसे उन्होंने मुबैना तौर पर 2003 में बरतानिया में क़ायम किया था। Rahul Gandhi should be prosecuted by deleting his citizenship and removing him from the membership of Lok Sabha if an inquiry proves this is to be correct. It's prima facie true because he has given it. Even Congress party is not challenging the authenticity of the documents. I produced documents submitted by the company in which Mr. Rahul Gandhi is the 65% shareholder, director and company secretary. He is informing the registrar of companies on his annual return that he is a citizen of Britain in writing. इन इल्ज़ामात के चलते 2015 में वज़ारत दाखिला मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने राहुल गांधी को नोटिस जारी करके इस मामले पर वजाहत तलब की थी। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने वाज़ेह तौर पर इन इल्ज़ामात की तरदीद की और कहा कि वो हमेशा हिंदुस्तानी शहरी रहे हैं और उन्होंने कभी कोई दूसरी शहरियत नहीं रखी। ये मामला पार्लियामेंट में भी उठाया गया था और इनके खिलाफ सियासी हमलों का हिस्सा बना रहा, बिलखुसूस इंतखाबात के मौक़ों पर। इस मामले पर उन्हें बतौर रुकन पार्लियामेंट नाअहल करार देने के लिए इलेक्शन कमीशन में एक पिटीशन दायर की गई थी, लेकिन कोई हतमी कार्रवाई नहीं की गई। कांग्रेस पार्टी ने बारहा कहा है कि यह मसला सियासी तौर पर मुहरिक है, जिसे मुखालिफिन ने हकीकी मसाइल से तवज्जो हटाने और राहुल गांधी की शबीह को दागदार करने के लिए इस्तेमाल किया है। अभी तक राहुल गांधी हिंदुस्तान के शहरी हैं और दोहरी शहरियत के हवाले से किसी खिलाफ वर्जी की कोई कानूनी तस्दीक नहीं हुई है। इतने सालों बाद ऐसा नोटिस भेजा जा रहा है कि पूरे हिंदुस्तान को मालूम है कि राहुल गांधी हिंदुस्तानी है। पूरे हिंदुस्तान को मालूम है। उनके सामने पैदा हुआ, उनके सामने उसकी परवरिश हुई, उनके सामने वो बड़ा हुआ, सबको मालूम है। क्या बकवास है ये। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और मुख्तलिफ हाई कोर्ट ने मुतल्लक़ा मुक़दमात की समाअत की है, लेकिन इनकी शहरियत से मुतल्लिक़ दरकार सबूतों की कमी की वजह से कोई कानूनी फ़ैसला नहीं आया। राहुल गांधी शहरियत के तनाज़े पर अदालतों ने मुशाहिदात आमतौर पर इल्ज़ामात को बेबुनियाद या ठोस सबूत के फ़ुक़दान की बुनियाद पर मुस्तरद करने का सबब बने। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के ख़िलाफ़ कोई मुनफ़ी हुक्म जारी नहीं किया है। मुबैना गैर मुल्की शहरियत की बुनियाद पर बतौर रुकन पार्लियामेंट उनकी नाअहली की दरख्वास्तों को सबूतों की कमी की बुनियाद पर या तो मुस्तरद कर दिया गया या उन पर गौर नहीं किया गया। अदालत ने कहा कि इस तरह के संगीन इल्ज़ामात के लिए ठोस सबूत की ज़रूरत होती है। सिर्फ गैर मुल्की कंपनी के दस्तावेज़ात में इंदराजात की बुनियाद पर कोई फ़ैसला नहीं लिया जा सकता। 2016 में दिल्ली हाई कोर्ट में जब राहुल गांधी के मुबैना बरतानवी शहरियत की तहक़ीक़ात का मुतालबा करते हुए एक दरख्वास्त दायर की गई तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में मुदाखलत करने से इनकार कर दिया। अदालत ने अपने मुशाहिदे में कहा कि यह मामला ज़्यादा सियासी नौयत का लगता है और इस मामले में इस बात की निशानदेही की गई कि वज़ारत दाखिला मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पहले ही राहुल गांधी को नोटिस जारी करके इससे निपट रही है।
ہائی کورٹ نے زور دیا کہ عدالتوں کو بغیر کسی مضبوط ثبوت کے سیاسی انتخاب کے پلیٹ فارم کے طور پر استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ الیکشن کمیشن نے ناکافی بنیادوں کا حوالہ دیتے ہوئے راہل گاندھی کی اہلیت کو چیلنج کرنے والی درخواستوں پر کوئی کارروائی نہیں کی۔ کسی بھی آئینی ادارے بشمول منسٹری آف ہوم افیئرز یا الیکشن کمیشن کی طرف سے کوئی تحقیقات اس بات کا باعث نہیں بنی کہ وہ غیر ملکی شہریت رکھتے ہیں۔ کسی بھی بھارتی عدالت نے راہل گاندھی کو دوہری شہریت رکھنے کا مجرم نہیں پایا۔ عدالتوں نے اس معاملے پر دائر درخواستوں میں میرٹ نہیں پایا اور ایسے سنگین معاملے پر کوئی بھی فیصلہ دینے سے پہلے ٹھوس شواہد کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ راہل گاندھی کی شہریت کا معاملہ پھر سے زور پکڑا ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ میں بی جے پی کارکن وگنیش ششیر نے درخواست دائر کی، جس میں انہوں نے عدالت سے چیف الیکشن کمشنر، چیف الیکٹورل آفیسر اتر پردیش اور ریٹرننگ آفیسر رائے بلی کو مسٹر گاندھی کے انتخابی سرٹیفکیٹ کو منسوخ کرنے کی ہدایت دینے کی درخواست کی ہے۔ انہوں نے مسٹر گاندھی کی مبینہ برطانوی شہریت کی سی بی آئی تحقیقات کا بھی مطالبہ کیا، جسے عدالت نے گزشتہ سال دسمبر میں آخری سماعت کے دوران مسترد کر دیا تھا۔ اپنی درخواست میں مسٹر ششیر نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے وزارت داخلہ کے فارنرز ڈویژن کو ایک تفصیلی نمائندگی کے ساتھ شکایت کی ہے، جس میں انہوں نے متعلقہ حکام سے مسٹر گاندھی کی ہندوستانی شہریت کو منسوخ کرنے کی درخواست کی ہے۔ جسٹس عطاء الرحمان مسعودی اور جسٹس اجے کمار سریواستو پر مشتمل الہ آباد ہائی کورٹ کی بینچ نے 21 اپریل 2025 کو یونین آف انڈیا کو کانگریس کے رہنما اور لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کی شہریت منسوخ کرنے کے لیے دائر کی گئی نمائندگی پر فیصلہ کرنے کے لیے مزید 10 دن کی مہلت دی ہے۔ عدالت نے اس معاملے میں مرکزی حکومت کی نمائندگی کرنے والے ڈپٹی سالیسیٹر جنرل آف انڈیا سوریہ بھان پانڈے کی درخواست پر حکومت کو 10 دن کا وقت دیا ہے۔ بینچ نے اس معاملے کی اگلی سماعت 5 مئی کو مقرر کی ہے۔ ناظرین، آپ کے اطراف ہونے والے واقعات اور حادثات کو منظر عام پر لانا ہو تو ہمارے نمبر 6304634547 پر واٹس ایپ کریں۔ ہم آپ کی اطلاع پر بر وقت اقدام کریں گے۔ عبدالحمید شوکت کو دے اجازت۔